हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री। आज हम देखेंगे लास्ट वीक के टेलीग्राम के क्वेश्चंस। दैट इज 21 अगस्त का संडे है, तो लास्ट वीक के हम लोग सारे जो टेलीग्राम पे हमको डाउट्स है विल डिस्कस दोज इन डिटेल्स। सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट, like we discussed in the last video as well, so we are starting a new batch for MBA CET 2023 from 29th of August. And also you can visit tbtprep.com जो कि हमारी वेबसाइट है for trial lessons. So I'll just tell you how to access the trial lessons क्योंकि हमें बहुत लोग पूछते हैं कि trial lessons कैसे access करने. So this is the website, that is www.tbtprep.com. और ये जो ऑफर तुम्हें दिख रहा है पॉपअप पे, so that is valid till 22nd August, Azadi Ka Amrit Mahotsav, right? So when you go to the website, though, this is another thing that we wanted to discuss. So we have started zero fees. ये एक नया चीज स्टार्ट किया है. दिस इज सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव, एक मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि तुम लोग, हम हमारे एंड से पूरा 100% देंगे तुम्हें. यू ऑल्सो गिव 100% फ्रॉम योर एंड. और हम लोग, तुम अगर JBIMS जाते हो तो हम लोग तुम्हारी फीस पूरी कंप्लीट 100% माफ कर रहे. सो दिस इज नॉट ओनली फॉर JBIMS, सो दिस इज फॉर JBIMS और सिडनम, दोनों कॉलेज में से कोई भी कॉलेज में जाओ तुम, हमारी कोचिंग लेके विल 100% रिफंड योर पूरा का पूरा जो भी तुम्हारा फीस है, will return it back. All right. Coming back to the trial lesson, so you can see trial over here, right? यहाँ पे trial lessons का trial दिख रहा है. You click on that and you will get a step by step details कि तुम्हें trial lessons कैसे access करना है. ठीक है. So एक हर एक step देखो and you will be able to access the trial lessons. So there are 4 lessons which are free. That is time and work under quantitative aptitude, verbal ability के अंडर nouns, एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंडर सिलोजिज्म एंड लॉजिकल कनेक्टर्स. ठीक है. तो पूरा का पूरा जो भी मतलब टॉपिक में कवर्ड है वो ट्रायल लेसन्स में तुम्हें अवेलेबल रहेगा. ऑफ कोर्स जो लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स देते हैं हम लोग वो अवेलेबल नहीं रहेगी इसमें. इसमें ओनली प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल रहेंगे. राइट. गेटिंग बैक टू द टूडेज वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. ऑलराइट. सिलोजिज्म. तो जैसे मैंने कहा, सिलोजिज्म तुम्हें पूरा का पूरा ट्रायल लेसन में देखने मिलेगा. डिटेल स्टेप बाय स्टेप की कैसे बेसिक से स्टार्ट करके कैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते. देखते. ऑल इंग्लिश इज सब्जेक्ट. ठीक है. तो हमारा बेयरली इनफ कंडीशन डायग्राम बनाते हैं हम लोग. ऑल इंग्लिश इज सब्जेक्ट, पूरा का पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आता है. ठीक है. बेसिक जो डायग्राम रहती है वो बना रहा हूं. सम इंग्लिश इज लिटरेचर. सम इंग्लिश इज लिटरेचर. तो ये ओवरलैप करा रहा हूं. ठीक है. ओनली अ फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज. ओके. ओनली अ फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज. Okay, so this is a new thing that CET has started. Only a few literature. ठीक है. Few literature is language is same as some literature is language. ठीक है. ये सेम है. तो सम ARB का कैसे बनाते हैं हम लोग. सम ARB, ये A है ये B है. ये हमारा बेयरली इनफ कंडीशंस का डायग्राम हो गया. ये वी यूज दिस. अनदर वे टू रिप्रेजेंट सम ARB इज की ये ही A है ये ही B है. ठीक है. दूसरा वे क्या है कि पूरा का पूरा A B के अंदर है, ये भी सब में ARB है. दूसरा और फाइनल वे क्या है कि ये A है ये B. ठीक है. दीज आर द 4 वेज टू रिप्रेजेंट सम ARB. पर हमारा जो बेयरली इनफ कंडीशन वाला डायग्राम जो बनाते हैं उसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट सम ARB और फ्यू ARB. बट अभी क्या है, दे हैव एडेड दिस वर्ड ओनली. सिर्फ, राइट, ओनली सिर्फ कुछ ही लिटरेचर लैंग्वेज है. व्हाट डज दिस मीन. सम ARB के पहले ओनली लगा दिया, मतलब सम और फ्यू जो भी है, तो क्या हो जाता है, कुछ ही A B हो सकते हैं. सारे के सारे A तुम्हारे B हो सकते नहीं है. सारे के सारे A B है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता. सारे के सारे A B है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता. यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ ही A B है. सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वही A ऐसे है जो B B है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे तो बेसिकली ओनली A is B, only few A is B और only some A is B कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स नथिंग बट some A are B प्लस some A are not B. ठीक है. कुछ B कुछ A ऐसे भी होने चाहिए जो B नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट.
तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर इफ आई चेंज द इंक, सो दीज आर दी ए पार्ट विच आर नॉट बी। सिमिलरली यहाँ पे दीज आर दी ए पार्ट विच आर नॉट बी। यहाँ पे कैसा है कि ये पूरा का पूरा ए बी है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे भी पूरा का पूरा ए बी है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। आई होप दैट इज क्लियर। तो क्या ओनली अ फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज। ओके, ओनली अ फ्यू लिट इज लैंग्वेज, ओनली अ फ्यू लिट इज लैंग्वेज। सो बेसिकली क्या करूंगा मैं, सम ए आर बी। तो तुम्हारा बेयरली इनफ कंडीशंस, तुम अगर गो थ्रू द ट्रायल लेसन्स तुम्हें समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बेयरली इनफ कंडीशंस वाली डायग्राम। तो सम ए आर बी की बेयरली इनफ कंडीशन डायग्राम सेम है, ओनली सम ए आर बी की तरह, ठीक है, लाइक आई हैव शोन हियर। बट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग कि सम ए आर नॉट बी। whenever you look at conclusions, तो ये वाला चीज भूलना नहीं, ठीक है। अभी देखते, ऑल इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, सारे के सारे इंग्लिश में लैंग्वेज के अंदर डाल सकता हूं क्या। उन्होंने क्या बोला है कि दी ओनली कंडीशन इज कि लिटरेचर और लैंग्वेज के बीच में, द कंडीशन इज क्या, ओनली कुछ ही लिटरेचर लैंग्वेज है, सारे के सारे लिटरेचर लैंग्वेज नहीं हो सकते। सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। मैं ऐसे बनाता हूं, ये क्या है, एज सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, और अभी हमें क्या ट्राई करना है, ऑल इंग्लिश कैन बी। कैन बी इज अ मे बी, मतलब पॉसिबिलिटी। ऑल इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, ठीक है, कैन बी लैंग्वेज। हाँ देखते, हो सकता है कि ऑल इंग्लिश अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज बना देता हूँ, ठीक है, इफ दिस इज द लैंग्वेज एंड हमें क्या, ओनली अ फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज, मतलब सारे के सारे लिटरेचर कभी लैंग्वेज हो नहीं सकते। हो रहा है सेटिस्फाई। आर वी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी स्टेटमेंट बाय ड्रॉइंग दिस डायग्राम? आर वी, कोई भी कर रहे हैं? नहीं, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू, सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज हो सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट आफ्टर लुकिंग एट दिस वीडियो, गो थ्रू द ट्रायल लेसन्स। तुम्हें सिलोजिज्म के ट्रायल लेसन्स है, ठीक है। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन हाउ टू एक्सेस ट्रायल लेसन्स, गो थ्रू द ट्रायल लेसन। ऑलराइट, देखते कंक्लूजन टू। सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट, सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट, सम लैंग्वेज, ये अभी हमारी बेयरली इनफ कंडीशन वाली डायग्राम में देखो, सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट, ऐसे जरूरी है क्या, राइट right? ये उन्होंने एक स्टेटमेंट पास कर दिए। तो ये हम लोग सिलोजिज्म के जो भी तुम्हें ट्रायल लेसन्स दिखेगा उसमें हमने डिस्कस किया है कि जब भी ऐसे एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट, उसको तुम ट्राई करो निगेट करने का। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दिख रहा है क्या मुझे, जैसे ये तुरंत दिख रहा है, बेयरली इनफ कंडीशन डायग्राम में दिख रहा है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे नए से डायग्राम ट्राई भी नहीं करना है कि मैं इसको रिजेक्ट कर पाता हूँ क्या। तुरंत दिख रहा है कि ये रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आई डोंट नीड टू ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और लैंग्वेज यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अगर उन्होंने बोला रहता सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो अपन ट्राई करते थे कि वो पॉसिबिलिटी है। जब भी पॉसिबिलिटी, ध्यान रखो, तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट हम नेगेट करने की कोशिश करते हैं, और पॉसिबिलिटी मतलब कैन या इज पॉसिबली ट्रू और इज अ पॉसिबिलिटी, ये हम ट्राई करते प्रूफ करने का कि हाँ वो सही हो सकता है। क्यों? ये समझने के लिए क्या है कि सपोज सम ए आर बी, तो ये मैं नेगेट करने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ही, मतलब एक भी पॉसिबिलिटी आई कि ये मैं नेगेट कर पा रहा हूं कि नहीं, सम ए आर बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो मतलब ये कंक्लूजन मेरा फॉलो नहीं करता है। अगर मैं एक भी डायग्राम ऐसे नहीं बना पाया तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, सम ए आर बी हो रहा है, मतलब ऐसा। सिमिलरली पॉसिबिलिटी में क्या है कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दिस, सम ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा हूं मैं प्रूव करने का कि हाँ सही है ये। क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही कि हो सकता है। अगर मैं ये बाकी की चीजें नेगेट करते बैठूं तो मुझे बहुत सारी चीजें नेगेट करनी पड़ेगी। देयर आर इनफाइनाइट थिंग्स दैट आई वुड नीड टू नेगेट इन ऑर्डर टू कम एट दिस कंक्लूजन। सो पॉसिबिलिटी का क्या है कि हमें वो प्रूव करना है सही है, और अफर्मेटिव जो प्रॉपर ऐसे स्टेटमेंट्स है कि समय आर बी, समय आर नॉट बी, जो भी है, ऐसे एक स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दिया है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट, वो हमें नेगेट करना है। तो तुम एक बार ट्रायल लेसन्स देखो, तुम्हें डिटेल में समझ में आएगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। सिलोजिज्म करना ही है क्योंकि सिलोजिज्म पे 100% क्वेश्चंस आती है। सीईटी, सी मैट, एन मैट, कैट, कोई भी एग्जाम लो, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन।
किधर भी मतलब ये ऐसे, दिस इज अ कॉमन एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Two taps A and B can fill a tank alone in 15 hours and 12 hours respectively. Okay, time and work. This is time and work. Again, इसके भी trial lessons है, so I would suggest go through them. Right, go through the trial lessons. Can fill a tank. So trial lessons में we have discussed four ways to solve time and work की questions, and like I always say कि I am comfortable with unit work method. So unit work method क्या suggest कर रहा है कि अगर टैप ए को 15 आवर्स लग रहे हैं पूरा टैंक फिल करने को, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टैंक की कैपेसिटी लेट से 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर वो फुल भर रहा है 15 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना भरेगा, यूनिट वर्क मेथड 1/15. So this is the rate of doing work for tap A. Similarly, tap B के लिए rate of work क्या है, 1/12, मतलब वो 1/15 टैंक फिल करते हैं पर आवर. सिमिलरली भी 1/12 टैंक फिल कर रहा है पर आवर, ठीक है. While a tap C alone can empty, तो empty मतलब नेगेटिव वर्क, डिपेंडिंग ऑन हमें क्या पूछा है उन्होंने कि फिल करना है, राइट. तो ये भी डिस्कस किया कि अगर फिल करना है तो एम्प्टी नेगेटिव वर्क होता है. वही उन्होंने बोला रहता है कि नहीं हमें एम्प्टी करना है टैंक, तो ये जो फिल करने वाला है वो नेगेटिव वर्क होता है. एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब जो हमें काम करना है उसके अगर अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, जैसे मुझे लेट से ये वॉल बनानी है, ए इज बिल्डिंग द वॉल, बी इज ब्रेकिंग द वॉल, और अल्टीमेट एम हमारा है वॉल बनाना. तो ए इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, बी इज डूइंग नेगेटिव वर्क, बी तोड़ रहा है. पर वही अगर कोई ऐसे डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है जिसे हमें तोड़ना है, उसका ये पार्ट है और वॉल तोड़ना ही हमारा एंड टारगेट है, तो इन दैट केस क्या होगा, बी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ए नेगेटिव, ए इज वर्किंग अगेंस्ट आर एंड प्रोडक्ट, एंड रिजल्ट, एंड जो भी हमें चाहिए. सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन कितना, तो सी कितना है, माइनस लिख दो 1/10 आज इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब आई नो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता है, पर जब एंड में हमें सॉल्व करना है तब तुम्हें समझेगा. इफ इनिशियली the tank is empty and all the three pipes are open together, then it will take how much time for 75% of the tank to be filled. अभी ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं, सो ए कितना 1/15 कर रहा है, बी कितना 1/12 कर रहा है, पर सी क्या कर रहा है कि पानी छोड़ रहा है, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 4 + 5 - 6, 3/60 इज इक्वल टू 1/20 is the total amount of work these three people are doing together. This is per hour rate. ठीक है. तो देर आर फोर मेथड्स लाइक आई सेड, तो तुम्हें लगा कि नहीं मुझे फ्रैक्शन के साथ काम नहीं करना है, सो देर आर अदर थ्री मेथड्स दैट यू कैन यूज. तो हमने हर एक क्वेश्चन जो भी तुम ट्रायल लेसन्स में देखोगे, वी हैव सॉल्व्ड विद दिस फोर मेथड्स, तुम्हें एक ग्रास्प आएगा, तुम्हें एक अंदाजा आएगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, राइट. सो इट विल टेक हाउ मच टाइम फॉर 75%. सो ये 1/20 आर उसका रेट है तीनों का, तो इसका उल्टा करते हैं, 1/20 में अगर वो एक ये पर आर है, राइट. सो 1 आवर में अगर वो 1/20 टैंक फिल कर रहा है, तो वन पूरा टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 20 ऊपर जाता है, राइट, यूनिटरी मेथड, तो 20 आवर्स लगेंगे, राइट. तुम बोलोगे कि सर 20 आवर्स ऑप्शन ही नहीं, तो नहीं ही है, क्यों, क्योंकि 20 आवर्स में तो फुल टैंक फिल करेंगे, हमें 75% करना है, राइट. तो पूरा टैंक करने में 20 घंटा, 3/4 टैंक करने में कितना, यूनिटरी मेथड. ये ऑब्वियसली ये सब तुम्हें विथ प्रैक्टिस मन में करना, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर भी आना चाहिए था अब तक, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स इनिशियली, ठीक है. सो 3/4 ऊपर जाएगा, सो 3/4 इंटू 20 इज 15 आवर्स. ठीक है. सो दीज आर सीईटी लेवल क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि नहीं है ये सीईटी लेवल, 100% सीईटी लेवल है. इससे भी एक दो लेवल इजी आ सकते हैं सीईटी में, ठीक है. सीईटी लाइक आई से इन एवरी वीडियो इज ऑल अबाउट स्पीड, ठीक है, नंबर वन, एंड नंबर टू क्वेश्चन सिलेक्शन. जितना इंपॉर्टेंट स्पीड है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन है. इफ यू आर एबल टू हैव योर लाइक ग्रास्प ऑन एनी आइदर ऑफ दिस टू, स्पीड या इस पे करते हो काम क्वेश्चन सिलेक्शन पे, इज गुड. बट अगर तुम दोनों पे कमांड लाते हो तो इट्स ग्रेट, मतलब नथिंग लाइक दैट, जेबी फिक्स्ड है फिर, ठीक है. मूविंग ऑन, देखते क्या है नेक्स्ट. लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. क्या है, पजल है, ठीक है, और लीनियर है. तो आइडियली मैं लीनियर को हमेशा सॉल्व करता हूँ, क्योंकि लीनियर इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट. उसमें ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ साउथ करते हैं, पर यहाँ पे भी उन्होंने दिया है कि सारे नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इजियर है.
पॉइंट ये है कि ज्यादा अगर उन्होंने कंडीशंस डाले तो लीनियर मुश्किल हो सकता है, ऑब्वियसली लाइक एनी अदर क्वेश्चन। सो यू नीड टू बी कंफर्टेबल कि कैसे टाइप का क्वेश्चन है वो तुम्हें जज करते आना चाहिए। ऑलराइट, क्या दिया है देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली सम ऑफ देम इज नोन, ऑब्वियसली थ्री पीपल वर सीटेड बिटवीन एन एंड एस। लेट्स स्टार्ट विद द अरेंजमेंट एन एस। एस ये मुझे बनाना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि एन के राइट में एस है या एस के राइट में एन है। राइट, सो आई एम गोइंग विद बोथ द अरेंजमेंट अनलेस वी आर एबल टू कॉन्ट्राडिक्ट वन या रेफ्यूट वन और उसको फिर हटा देंगे। ओनली वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन एस एंड पी वेर पी वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोल दिया है कि एस और पी के बीच में एक ही जन है। तो तुम बोलोगे कि पी यहाँ पे आना चाहिए, पर मैं बोलूंगा नहीं, पी यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड पार्ट, P was seated at one of the ends. P was seated at one of the ends. तो ऐसे ही आ सकता है, this can't be true. ठीक है, P को हम बीच में नहीं रख सकते, तो S और P के बीच में एक जन है पर P is at the end. ठीक है, एंड ऑफ द रो, तो ये भी यूज कर लिया। ठीक है, तो एक बार ना पजल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो यूट्यूब पे जो है। ठीक है, गो थ्रू पजल स्ट्रैटेजी। फिर अभी तुम्हारी एग्जाम आने वाली है एमबीए सीईटी की, इन द नेक्स्ट द फर्स्ट स्लॉट इज इन द नेक्स्ट 2 days, 23rd को है। तो पजल स्ट्रैटेजी, 5 new mistakes या 5 mistakes टू अवॉइड ऑन द डी डे, वो सब वीडियोस देखो। पजल स्ट्रैटेजी इसलिए कि पजल चूज कैसे करना है। ठीक है, चूज कैसे करना है, पजल को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, मैं अभी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा पजल है, नॉट अ बिग डील। पर जब बड़ा 10 लाइन वाला पजल आएगा तो यहाँ पे एन और एस का दिया है, तो तुमने ढूंढना चाहिए कि और एन और एस के कंडीशंस कहाँ पे है। ठीक है, फिर अफर्मेटिव कंडीशंस देखो, नेगेटिव बाद में देखो, वो सब हमने यहाँ पे पजल स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया, तो गो थ्रू दैट। ऑलराइट, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट कंडीशन। 7 people वर सीटेड बिटवीन पी एंड ओ। ठीक है, ये इजी है, क्यों? क्योंकि P एट द एंड है, तो दूसरे ऑपोजिट टू P 7 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन O। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन O। नो अदर पॉसिबिलिटी, हटा दो इसे। ठीक है, 7 people वर सीटेड बिटवीन P एंड O। M was seated third to the left of O। ओके, तो ये ध्यान दो, ये M was seated third to the left of O, तो मतलब ऐसे हो गया ना। राइट, बराबर हो गया क्या? एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हो गया क्या ये? 1 2 3, ये तो फोर्थ हो गया। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस। एम वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और अगर उन्होंने बोला कि और देयर वर 3 people बिटवीन एम एंड ओ, देन दिस वुड हैव बीन द केस। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये तो सबको पता होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग द पजल्स। ठीक है, सो एम इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब ये हमें कंसीडर करना है। ऑलराइट, देखते। एम इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, एम इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। यहाँ पे 1 2 एम यहाँ पे आ गया। ठीक है, नो अदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेफ्ट ऑफ ओ बोला है उन्होंने, तो हमें एक ही डायरेक्शन मिलती है क्योंकि सारे नॉर्थ को देख रहे, तो सब नॉर्थ को देख रहे, मतलब इनका राइट ये हो गया, इनका लेफ्ट ये हो गया, सिंपल। ऑलराइट, एम वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओनली वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन एम एंड आर। अभी एम और आर के बीच में एक ही पर्सन है, अभी वो हमें पता नहीं। ठीक है, सो दिस आई मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे तुम्हें परम्यूटेशंस देखने, जनरली क्या होता है फिर ये पढ़ लिया, तुम्हें दिख रहा है कि एम्बिग्यूटी है। क्यों एम्बिग्यूटी? क्योंकि एम और आर, मतलब आर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आर यहाँ पे हो सकता है, आर के लिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे, तो काफी, तो हर एक परम्यूटेशन आइडियली ड्रॉ नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे समझ रहा नहीं, ये इजियर है, ये लीनियर अरेंजमेंट है, तो इसमें नहीं लग सकता तुम्हें। ठीक है, तुरंत नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के क्या दिया देख सकते हो, क्योंकि छोटा पजल है। पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें समझना है, तो या तो यहाँ पे आ जाएगा आर। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है पॉसिबिलिटी, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 3 लोग एस, फिर पी, एम और आर। ठीक है, सिमिलरली एम और आर यहाँ पे आ सकता है। फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है, एम एन आर यहाँ पे, फिर ओ। राइट, एम और आर के बीच में एक है उन्होंने बोला। ठीक है, तो टेक्निकली हमने ये स्टेटमेंट यूज कर लिया है क्योंकि जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब हमने ड्रॉ कर ली। 3 people वर सीटेड बिटवीन आर एंड क्यू वेर क्यू वॉज सीटेड एट द एंड ऑफ द रो। ऑल राइट, तो अभी वापस से आर और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे थे। ठीक है, 3 लोग बैठे थे, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3, तो क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यू क्यू नहीं वहां पे हो सकता, क्यू क्योंकि क्यू वॉज सीटेड एट द एंड ऑफ द रो।
ठीक है, क्यू वॉज सीटेड एट द एंड ऑफ द रो, तो 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सही है क्या? ठीक है, क्यू वॉज सीटेड एट द एंड ऑफ द रो, सही है तुम बोलोगे, पर नहीं, हमें पी भी चाहिए ना एंड ऑफ द रो, दैट इज द इनिशियल कंडीशन। पी वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स। तो ये हमारा केस हट गया सक्सेसफुली। ठीक है, कि क्यू एंड ऑफ द रो चाहिए, ऑलराइट, और क्यू और आर के बीच में 3 लोग चाहिए, तो ये वाला कंडीशन कभी नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पे देखते, क्यू और आर के बीच में 3 लोग, तो क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, पर दूसरे साइड पे हो सकता है। 1 2 3 यहाँ पे क्यू आ गया। ठीक है, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, क्यू और आर के बीच में 3 लोग, 1 2 3 यहाँ पे क्यू। सिमिलरली ये केस में क्या, 1 2 3 क्यू यहाँ पे। ठीक है, इस केस में सारे मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। मैं अंदर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि क्यू हमें एंड ऑफ द रो चाहिए। 3 people वर सीटेड बिटवीन आर एंड क्यू। ठीक है, आर वॉज नाइदर सीटेड, हाँ, तो ये वाला। इससे अभी क्या होगा, आर क्या है कि एस के भी बाजू में नहीं है, एन के भी बाजू में नहीं, और किसके, ओ के भी बाजू में नहीं। तो आर एस के भी बाजू में नहीं है, ओ के भी बाजू में नहीं है, तो यहाँ पे देखो ओ के बाजू में है, तो ये हट गया मेरा। ये हमने पहले ही हटाया था क्योंकि पी एंड में चाहिए, क्यू दूसरे एंड में चाहिए। ये भी हट गया मेरा क्योंकि यहाँ पे आर और ओ बाजू में है। सो द आंसर वुड बी दिस। ये मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ, क्या है कि आर है, फिर एम है, फिर 2 गैप्स है, फिर ओ है, फिर एक गैप है, एन है, फिर 3 गैप्स, 3 गैप्स मतलब 3 लोग, एस, फिर एक, फिर पी। अभी क्या है कि आर के 1 2 3 क्यू यहाँ पे, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, यही जो कंडीशन थी कि 3 people वर सीटेड बिटवीन आर एंड क्यू, वेर क्यू वर सीटेड एट द एंड ऑफ द रो। तो ये हो गया मेरा फाइनल अरेंजमेंट। तो कुछ ही लोगों का दिया है उन्होंने, उन्होंने बोला है, तो बेसिकली अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि वो सीटिंग अरेंजमेंट का भी रहेगा, पर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, या ये दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं, वो टाइप का होगा। आई होप कि अरेंजमेंट कैसे है वो समझ गया। हाउ मेनी पीपल वर सीटेड इन द रो, काउंट करो, 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So there were 18 people seated in the row. How many people were seated between M and S? M and S के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। Between M and S, right? Between 2 people. 1 और 3 के between कितना नंबर है? So only two. 2 is the only number between 1 and 3. Whole number ले लो, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे मतलब तुम 1 और 3 नहीं इंक्लूड कर सकते, सिमिलरली M और S नहीं इंक्लूड कर सकते हो। बिटवीन पूछा उन्होंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। हाउ मेनी पीपल वर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर? आर के लेफ्ट में कितने? 1 2 3 4। सिंपल है, एक बार अरेंजमेंट आ गई तो दिस क्वेश्चंस आर नॉट अ बिग डील। टू द राइट ऑफ ओ, राइट ऑफ ओ 1 2 3 4 5 6 7 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सीटेड टू द राइट ऑफ एन? एसपीआर। एसपीआर में से एन के राइट में कौन है? एस है, पी है। एन, एन के राइट में एस पी आर, आर लेफ्ट में। ठीक है, ये एन है, ये लेफ्ट हो गया उसका, ये राइट हो गया। सिंपल, तो एस एंड पी शुड बी आंसर। आई होप दिस पजल इज क्लियर। ये इजी था, ठीक है, आते हैं। व्हेन आई से इजी, आई मीन कैसा रहता है कि इजी क्वेश्चंस ही आते हैं सीईटी में, ऐसे नहीं मुश्किल। इवन द 2021 पैटर्न्स, द क्वेश्चंस वर इजी, इट्स जस्ट दैट कि वहां पे जम्बल्ड पैटर्न आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। ऑलराइट, सो इवन इन सीईटी 2022 या 23, जब भी सीईटी दोगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, राइट? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राइट? कुछ भी डाल सकते हैं, सीईटी सेल वाले पागल है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? ओके, अगेन अ पजल। 8 people are seated around a square table. ऑलराइट, तो स्क्वायर टेबल और सर्कुलर अरेंजमेंट सिमिलर है पर सेम नहीं है। ठीक है, तो क्लोज फिगर्स है दोनों। सिमिलरली ट्राइंगल का भी ले सकते हो तुम। तो ओनली डिफरेंस इज कि ये सीट्स को स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, जैसे भी अभी 8 लोग है तो ये ऐसी है होने वाला है अरेंजमेंट। सर्कल में क्या है कि सारे सीट सेम होते, पर इसमें ये कॉर्नर वाले सीट्स अलग है एंड ये एज वाले सीट्स अलग है। ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट। सर्कल में क्या है कि 8 लोग ऐसे बिठा देते हैं, कोई भी सीट दूसरे से अलग नहीं, हर एक सीट सेम है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। देयर वाज वन पर्सन सीटेड ऑन ईच
एज, ठीक है, ये एज हो गया, ठीक है, ये एज हो गया और ये कॉर्नर हो गया। ऑल राइट, द पीपल सीटेड एट द कॉर्नर वर फेसिंग इनवर्ड्स। अच्छा, कॉर्नर्स वाले इनवर्ड्स है, कॉर्नर वाले इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ देख रहे, और बाहर एज वाले बाहर है क्या? ऑल राइट, ठीक है, एज वाले बाहर है, एज वाले बाहर है, एज वाले बाहर है, एज वाले बाहर है, ठीक है, हो गया हमारा अरेंजमेंट। तो मतलब सीटिंग, सीट्स रेडी हो गया, अभी अरेंजमेंट करना है। टू पीपल आर सीटेड बिटवीन सोनी एंड चित्रा। ऑल राइट, तो वही है कि स्क्वायर में है ना एंकर पोजीशन, जैसे अभी अगर मैं सर्कल का बनाया रहता तो सोनी और चित्रा के बीच में दो लोग हैं बस, कहीं पे भी बना, सेम थिंग, ठीक है, अगर सभी के सभी अंदर देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली ये केस में भी अगर सभी के सभी अंदर देख रहे होते तभी भी डायरेक्टली मैं सोनी और चित्रा ऐसे एक कोई भी डायरेक्शन में या कोई भी जगह पे नहीं बिठा सकता, क्योंकि लाइक आई सेड दीस सीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दीस सीट्स, ठीक है। तो इस केस में सर्कल में मैं सोनी को यहाँ बिठाऊं, चित्रा को यहाँ, या सोनी को यहाँ फिर चित्रा को यहाँ, कहीं पे भी बिठाओ, दोज वुड हैव बीन आवर एंकर पोजीशंस, ठीक है। टू पीपल आर सीटेड बिटवीन सोनी एंड चित्रा। अभी सोनी को कहाँ बिठाना, चित्रा को कहाँ बिठाना, देखते होल्ड पे रखते, और कुछ दिया है क्या? अंकित वॉज फेसिंग आउटवर्ड्स। अच्छा, अंकित वॉज फेसिंग आउटवर्ड्स मतलब अंकित की जगह या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, ठीक है। अंकित वॉज फेसिंग आउटवर्ड्स। मैं एक थोड़ा सा ज्यादा क्लीन स्क्वायर बनाता हूँ। ये आउटवर्ड्स वाले हैं, ये इनवर्ड्स वाले, इनवर्ड्स, inwards, outwards, outwards, outwards. Ankit was facing outwards and was seated to the immediate left of Sony. अच्छा, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, तो ये एक हो सकता है। देखो यहाँ पे सोनी और चित्रा है और यहाँ पे अंकित और सोनी आ गया, तो अंकित आउटवर्ड्स है और सीटेड इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सोनी। लेट्स सी, अगर मैं सोनी को यहाँ बैठाता हूँ तो अंकित यहाँ हो सकता है, पॉसिबल है, सोनी के लेफ्ट में हो जाएगा बराबर, क्योंकि वो इनवर्स फेस कर रही है ना। दिस वुड बी लेफ्ट ऑफ सोनी, ये समझना जरूरी, दिस वुड बी राइट, मतलब बेसिकली सोनी ये डायरेक्शन में फेस कर रही, नीचे की तरफ अज्यूम करो, ठीक है। ये अगर सोनी ऐसे होती तो दिस वुड बी राइट, दिस वुड बी लेफ्ट। तो सोनी अगर अंदर की तरफ फेस कर रही, सो दिस इज हर लेफ्ट, सो अंकित यहाँ पे आएगा। सिमिलरली सोनी यहाँ पे आई तो अंकित यहाँ पे आएगा, ठीक है। सोनी यहाँ पे आई तो अंकित यहाँ पे आएगा, सोनी यहाँ आई तो यहाँ आई तो अंकित यहाँ पे आएगा। तो इससे एक चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर है? कि सोनी कांट बी हियर, सोनी कांट बी हियर, मतलब ये एजेस वाले सीट पे सोनी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फिर उसके इमीडिएट लेफ्ट में अंकित क्या हो जाएगा, कॉर्नर सीट पे चला जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। इसलिए सोनी हैज टू बी ऑन द कॉर्नर सीट, एनी कॉर्नर सीट, ठीक है। वो अभी देखना पड़ेगा कौन सा कॉर्नर सीट, अभी और कुछ हिंट्स दिए क्या देखते हैं, ठीक है। रानी, बालू, टीना, पिंकू, चित्रा, चित्रा का कुछ तो है, रानी सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ चित्रा। और उन्होंने पहले क्या बोला था कि मैं अभी वो जो पजल स्ट्रेटेजी में वीडियो में डिस्कस किया वो वाले देख रहा हूँ, कॉमन कॉमन निकाल रहा हूँ पहले। सोनी और चित्रा के बीच में दो लोग हैं और उन्होंने बोला रानी सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ चित्रा। सोनी अगर यहाँ पे आती है तो सोनी और चित्रा के बीच में दो लोग हैं, मतलब चित्रा कुड बी हियर, चित्रा कुड बी हियर, ठीक है। और उन्होंने बोला है, फिर क्या बोला है, रानी सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ चित्रा। तो अगर रानी सेकंड टू द राइट, 1 2, यहाँ पे रानी इस केस में 1 2, ठीक है। तो ये अभी आ, हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और जैसे हमने लीनियर अरेंजमेंट में देखा कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, हटाओ फिर दूसरा ट्राई करो, ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो देखते हैं, टू पीपल आर सीटेड बिटवीन सोनी एंड चित्रा, इतना तो समझा मुझे कि सोनी इज एट द कॉर्नर, तो ये सोनी लिख दो, ठीक है। सोनी और चित्रा के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं सोनी को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं, चित्रा को 1 2, चित्रा यहाँ पे हो सकती है, या फिर सोनी यहाँ पे 1 2, चित्रा यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, और ये आउटसाइड दिख रहे हैं, ऑलराइट, ये इनसाइड है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, ये अंदर बाहर, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है।
तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि क्या है, ये हम इतनी दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर सकते हैं। तुम बोलोगे कि सर सोनी को यहाँ पे क्यों नहीं बिठा सकते, तो मैंने बोला कि दिस सीट एंड दिस सीट इज डिफरेंट। ये सीट और ये सीट तो तुम सेम अज्यूम कर सकते हो एंकर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता है क्या। अभी उन्होंने क्या बोला है कि सोनी एंड चित्रा के बीच में दो लोग हैं, अंकित वॉज फेसिंग आउटवर्ड एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनी, तो अंकित यहाँ पे आया, अंकित यहाँ पे है। तो अलग क्या दिख रहा है क्या, एक केस में अंकित और चित्र अपोजिट है, एक केस में नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस। इसलिए हम लोग दो पॉसिबिलिटीज अभी देख रहे हैं। टीना इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोना, होल्ड पे रखो, ये मैंने यूज कर लिया, हटा दो, ये मैंने यूज कर लिया, हटा दो। रानी सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ चित्रा, अभी चित्रा के राइट में सेकंड 1 2, यहाँ पे रानी है, सेकंड टू द राइट 1 2, यहाँ पे रानी है। सो इस केस में रानी एंड अंकित ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं। अभी देखते कि और क्या दिया है। रानी सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ, टू पीपल आर सीटेड बिटवीन टीना एंड बल्लू, टीना और बल्लू के बीच में दो लोग हैं। अभी जगह है क्या टीना और बल्लू के बीच में दो लोग? अगर टीना यहाँ पे है, एक दो है बल्लू के लिए जगह, टीना यहाँ पे है, टीना यहाँ पे है, नहीं, तो टीना और बल्लू के लिए यही जगह है, ठीक है। नो अदर पॉसिबिलिटी। तुम अगर देख सकते हो कि यहाँ पे टीना है 1 2, तो बल्लू यहाँ पे है। अगर यहाँ पे बल्लू है, क्योंकि दो पीपल है टीना और बल्लू के बीच में, 1 2, तो टीना यहाँ पे, समझा? कहीं और पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीना रखूंगा मैं, तो 1 2, यहाँ पे रानी है, बलू नहीं आ सकती। सिमिलरली 1 2, यहाँ पे चित्रा है, यहाँ पे बलू नहीं आ सकता, राइट। सो टीना और बलू की पोजिशन फिक्स हो गई। अभी बच्चे क्या, वो एक टीना इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोना, हाँ वो है ना, टीना इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोना। तो अगर मैं टीना को यहाँ बिठाऊंगा तो शी वुड बी इमीडिएट राइट ऑफ चित्रा, पर हमें वो इमीडिएट राइट ऑफ मोना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया बलू, यहाँ पे आ गई टीना, एंड शी इज इमीडिएट राइट ऑफ मोना, तो मोना यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो राइट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी अंदर की तरफ है तो राइट यहाँ पे हो जाता, ठीक है। टीना मोना, अभी कौन बचा? टीना इज सीटेड इमीडिएट राइट, टू पीपल आर सीट, बलू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पिंकू, पिंकू यहाँ पे आ गया एक ही जगह। तो ये अरेंजमेंट सही हो रही है हमारी, तो 100% ये कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली है। बस अभी देखते हैं, क्योंकि हमें सीखना है, तो लेट्स सी कि कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो रही है। पर एग्जाम में तुम्हें दिख रहा है कि ये बन गई मेरी अरेंजमेंट, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट मत करते बैठो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली, देखते। अभी हमने कैसे किया था कि टीना इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोना, तो मोना यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि मोना की इमीडिएट राइट में रानी हो जाएगी। अभी अलग वे से ट्राई कर रहे हैं। तब क्या किया हमने, टीना और बलू को फिक्स किया, फिर मोना को फिक्स किया। अभी हम लोग मोना को ट्राई करते हैं फिक्स करना। मोना को यहाँ पे बिठाए तो राइट में मोना के राइट में टीना चाहिए ना, टीना, हाँ, तो जगह नहीं होगी, सोनी है। मोना को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो मोना के राइट में वापिस से अंकित है। मोना को यहाँ पे बिठाता हूँ तो मोना के राइट में चित्रा है। तो मोना को कहीं पे भी बिठाओ, राइट में जगह ही नहीं है केस में, ठीक है, क्योंकि देर इज नो पोजिशन फॉर मोना एक्चुअली। एंड वाई इज दैट द केस? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मोना को बिठा सकते थे, पर वहां पे सोनी आ गई है, तो मोना के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि दिस वॉज दी ओनली एज वाली सीट दैट वॉज फ्री, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप द कॉन्ट्रडिक्शन कैसे समझा है तुम्हें, कि मैं मोना को बिठाने की कोशिश किया, नहीं जम रहा है, तो 100% गलत है। मतलब ये कहीं ना कहीं रानी और अंकित कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते। अंकित एंड चित्रा, दे हैव टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। हु इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ टीना? टीना किधर है? टीना इधर है, बाहर की तरफ है, ध्यान देते जाओ, अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ होती तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट सोनी आता, पर आती, पर यहाँ पे कैसे, वो बाहर की तरफ है, तो 1 2 3, इसका आंसर हो गया बलू। हाउ मेनी पीपल वर सीटेड बिटवीन मोना एंड पिंकू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ मोना? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मोना और पिंकू के बीच में कितने हैं? ये मोना है, आई चेंज द इंक नाउ, ये मोना है, यहाँ पिंकू है, काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ मोना, मतलब तुम आंसर लिख देते कि 1, और ऑप्शन में भी 1 रहेगा कि मोना और पिंकू के बीच में एक ही है, टीना। एंड विच इज दी एक्चुअली कन्वीनियंट वे, कि सही, तुम अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली वही बोलेगे लोग कि मोना और पिंकू के बीच में कितने हैं? एक, पर उन्होंने स्पेसिफाई किया काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो मोना का लेफ्ट इधर है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। फाइंड द ऑड मैन आउट, रानी, मोना, चित्रा, अंकित, टीना। तो ये मैं बिना देखे भी बोल सकता हूं कि क्या लॉजिक होने वाला है। चार लोगों का सिमिलैरिटी होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, तो क्या लॉजिक रहेगा। और ये स्क्वायर है हमारे, ये चार सीट्स जैसे मैंने बोला सेम है, और ये चार सीट सेम है। ठीक है, तो आइदर सारे यहाँ पे बैठे हुए चार लोग रह गए या यहाँ पे बैठे हुए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना। रानी, मोना, चित्रा, अंकित, टीना। रानी, मोना, रानी, मोना, चित्रा, अंकित, टीना। तो देखो, टीना, अंकित, रानी, चित्रा, मोना है कॉर्नर सीट वाली, बाकी थे एज वाले, तो इसका ऑड वन आउट है मोना। हु इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ बलू, बलू के इमीडिएट नेबर्स कौन है, चित्रा है और रानी है, चित्रा एंड रानी। सो वंस यू गेट द अरेंजमेंट ना, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ नहीं। विच इज ट्रू, रानी एंड पिंकू आर इमीडिएट नेबर्स, सही है क्या। रानी एंड पिंकू नहीं, गलत है, पिंकू यहाँ पे, रानी यहाँ पे, नॉट इमीडिएट नेबर्स। चित्रा इज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टीना, चित्रा इज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टीना, टीना बाहर की तरफ देख रही है, मतलब लेफ्ट यहाँ पे हो गया, 1 2, अंकित है, चित्रा नहीं है। मोना एंड सोनी आर सीटेड अपोजिट टू ईच अदर, मोना एंड सोनी आर सीटेड अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो ये फोर्थ वाला गलत ही होगा, पर देखते, बलू इज नॉट सीटेड एट द कॉर्नर, बलू इज नॉट सीटेड एट द कॉर्नर, ट्रू है क्या, नहीं, बलू इज सीटेड एट द कॉर्नर। ठीक है, सो ये भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे सॉल्व करना है। एंड वी सॉ जस्ट नाउ, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये पजल्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीईटी में, सीमैट में, जो भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स है उसमें आते हैं, एंड यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दिस। Alright, so this was the last question. कुछ भी doubts रह गए, you can ask them in the comment section below. And if you have liked this video, as always, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe करो, and also we post these questions on a daily basis Telegram channel पे, ठीक है। उसकी यहाँ पे लिंक दी है टेलीग्राम का, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ठीक है, यू कैन गो देयर, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, वहां पे डाउट्स पूछो, यहाँ पे डाउट्स पूछो, एज लॉन्ग एज यू गेट योर डाउट्स क्लियर, डज नॉट मैटर, कहीं से भी करो, डाउट्स क्लियर करो। ऑलराइट, एंड बिफोर वी क्लोज द वीडियो, तो लाइक आई सेड, 29th August से we are starting a new batch for 2023 CT, and you can visit tbtprep.com and check out the trial lessons। तो जैसे मैंने बोला कि ट्रायल लेसन्स यहाँ पे tbtprep.com पे जाके क्लिक ऑन ट्रायल, ठीक है, वहां पे तुम्हें डिटेल्ड बताया जाएगा कि हाउ यू नीड टू access the trial lesson, what you need to do in order to access this trial lesson। All right, thank you guys, that's it for this video, see you in the next video।